शानदार मार्केट में। मेरे सीधे हाथ की तरफ आमपाड़ा है और उल्टे हाथ की तरफ औचित्यपाड़ा है। बीच यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, वहाँ पर जो झोपड़ा दिख रहा है आपको, वो एक मटका जुगाड़ है। उसके लिए भी एक मुहिम चलना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे मटका क्लब चल रहा है, जुआ अड्डा चल रहा है, वहाँ पे चरस, गांजा, अफीम सब चल रहा है। वहाँ पे वहीं पे आप जाके देखोगे हमारे शहर के लोग या हमारे एरिया के लोग खराब हो रहे, बर्बाद हो रहे, नशे की तरफ जा रहे और लोग पूरी पगार हार जा रहे हैं। क्योंकि हमारे एमएलए साहब को जो है ना, उनके पास टाइम है वो गुटके पे आवाज़ उठाने के लिए। हमारे एमएलए साहब के पास चलते टाइम है, वो डांस बार चलते बंद करवा रहे और वो अपना दारू अड्डा बंद करवा रहे और ताली के ऊपर चलते वो बंद करवा रहे। तो कहने का मतलब हमारे एमएलए साहब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे विजिट करने क्यों नहीं आ रहे कि यहाँ पे भी तो चलते एक मटका क्लब चलते चालू है। अभी ये बच्चा हमारा एकदम हीरा था, लेकिन ये वहाँ पे जाके नशे को चलते वो करके ये बर्बाद हो गया। आज इसके घर वाले रो रहे हैं इसके लिए। हमारे एरिया में कई लोग ऐसे लौटे बच्चे हैं जो वो उनके घर वाले नशे के चक्कर में जो है ना बर्बाद हो रहे हैं। नशा कहाँ से हो रहा है, वो मटका क्लब पे वहाँ पे आते हैं, 100, 150, 50 वहाँ से मिलता है उनको, वही अपना काम चलाते हैं। हमारे मोहल्ले कम ज्यादा बच्चे वहाँ जाके क्लब में खेलते हैं, पैसा हारते हैं, माँ बाप से घर में लड़ झगड़ के पैसा ले जाते हैं। तो ये बताइए, ये बंद होना चाहिए कि और ओपन होना चाहिए? रमजान में 30,000 रुपये पगार उठाया था। मैंने क्लब में गई, मैंने बोली तो क्या बोलता है वो, खाला जाओ यहाँ से। यहाँ के काउंसलर को, पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ की आवाज उठाना चाहिए कि पब्लिक इतनी बिगड़ रही है। 4 साल हो गया, अब सो रहे हो, अब उठे हो। 4 साल से क्या कर रहे थे? हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शानदार मार्केट में। मेरे सीधे हाथ की तरफ आमपाड़ा है और उल्टे हाथ की तरफ औचित्यपाड़ा है। बीच यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, वहाँ पर जो झोपड़ा दिख रहा है आपको, वो एक मटका जुगाड़ है। इस तरह से आपने देखा कि कुछ दिनों पहले सभापति जो यहाँ पर है, प्रभाग समिति 1 के जो चेयरमैन है, वो यहाँ पर आए थे। इसके बाद भाग दौड़ हुई थी, वहाँ पे हड़कंप मच गया था। इसके बाद कुछ घंटों के लिए बंद किया गया था, मगर उसके बाद से फिर चालू हो गया। इसके पहले आपने देखा होगा कि यहाँ के जो सोशल वर्कर है सिद्धांत सिद्दीकी, वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने विजिट किया। कुछ दिन क्लब बंद रही, उसके बाद से फिर चालू हो गई। फिलहाल स्थिति ये है कि हमें यहाँ के स्थानिकों ने फोन कर बुलाया और बताया कि किस तरह से भिवंडी शहर में आप देखेंगे तो से नो टू ड्रग्स का एक कैंपेन किया जा रहा है। उसके तहत जगह जगह पर वीडियोस और इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनाई जा रही है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मगर एक तरफ से देखा जाए तो ये मटका जुगाड़ भी जो है कहीं ना कहीं भिवंडी के लिए एक जहर बनता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह से हमने जब जनता से यहाँ पर बातचीत करी, यहाँ के स्थानिकों से हमने बातचीत करी, तो वहाँ पर कई बातें निकल कर आई कि किस तरह से देखेंगे तो पूरी पगार सैलरी जो होती है वो इस जुए में लोग हार रहे हैं और नशे की तरफ काफी ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। बताया ये भी गया कि इस क्लब के आसपास जो है नशे का कारोबार भी होता है। इस तरह से बताया जा रहा है कि नशा जो है यहाँ पर बेचा जाता है, इस तरह का यहाँ के लोगों ने कहा। और उसके साथ साथ सोशल वर्कर हाशिम जो यहाँ पर औचित्यपाड़े में रहते हैं, उन्होंने डीसीपी, एसीपी हर जगह उन्होंने अपना लेटर भी दिया, जिसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जागे और इस तरह के जो अड्डे चल रहे हैं उस पर कार्रवाई करे। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए यहाँ के स्थानिकों ने क्या कहा, देखिए आगे इसकी रिपोर्ट। जैसे कि आज हमारे भिवंडी शहर में और पूरे महाराष्ट्र में एक मुहिम चलाई जा रही है नशा मुक्त के खिलाफ। हम देखें कि अलते स्टेट पे हमारे डीसीपी साहब और सारे नेता लोग इसके ऊपर एक मुहिम चला रहे कि किस तरह से हमारे शहर से नशा मुक्त होए, किस तरह से हमारे शहर में ड्रग्स, गांजा और अफीम और हमारे कहते ये हमारे शहर से दारू वगैरह किस तरह से हमारे शहर से जाए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसी के साथ साथ में हमारे शहर में जो अवैध मटका क्लब चल रहा है, उसके लिए भी एक मुहिम चलना चाहिए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे मटका क्लब चल रहा है, जुआ अड्डा चल रहा है, वहाँ पे चरस, गांजा, अफीम सब चल रहा है। वहाँ पे वहीं पे आप जाके देखोगे। अभी मैं 1.5 से 2 महीना हो गया, हमारे डीसीपी साहब को हमने क्या लेटर दिया, हमारे सीनियर साहब को हमने लेटर दिया। यहाँ पे समस्या देख, अभी और 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले हमारे मोहल्ले के सारे लोग ने वहाँ पे जाके आंदोलन किया था। आंदोलन
बंद क्यों करें? क्योंकि हमारे शहर के लोग, हमारे एरिया के लोग खराब हो रहे, बर्बाद हो रहे, नशे की तरफ जा रहे हैं और लोग पूरी पगार हार जा रहे हैं इसी को देखकर। और हमारे मैं देख रहा हूँ कि हमारे एमएलए साहब को जो है ना, उनके पास टाइम है वो गुटके पे आवाज़ उठाने के लिए। हमारे एमएलए साहब के पास चलते टाइम है, वो डांस बार चलते बंद करवा रहे और वो अपना दारू अड्डा बंद करवा रहे और ताली के ऊपर चलते वो बंद करवा रहे। तो कहने का मतलब हमारे एमएलए साहब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे विजिट करने क्यों नहीं आ रहे? कि यहाँ पे भी तो चलते एक मटका क्लब चलते चालू हुआ है। अभी मैं देखूँ चलते उस दिन देखा मैं मीडिया में कि हमारे एमएलए साहब यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे, मटका क्लब बाजू में है, मटका क्लब के ऊपर वहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे शहर के जो कहते हैं सब चेयरमैन है, उन्होंने वहाँ पे जाके विजिट करा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आधा घंटा 1 घंटा बंद था, फिर उसके बाद फिर चालू हो गया। मेरा कहने का मतलब अभी तुम वहाँ पे विजिट, मटका क्लब उधर पे चालू हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे जो अवैध पार्किंग थी उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 2 मरतबा एमएलए साहब आए, 2 मरतबा गरीबों के ऊपर चलते वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे फाइन मारा जा रहा है। आरटीओ वाले के पास बड़े नेताओं लोग के लगा, वहाँ पे कोर्ट के पास बड़े नेताओं की 4 व्हीलर खड़े रहती है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पे सलम एरिया में, झोपड़पट्टी एरिया में आके आरटीओ वाले फाइन मारते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कौन सा रूल आप चलते यहाँ पे लागू करना चाहते हो? जहाँ पे हाईवे पे जहाँ पे ट्रैफिक लग रही है वहाँ पे क्यों नहीं फाइन मार रहे? और मैं इसी के लेकर मैं अभी जो है ना पिछले हफ्ते हमारे डिप्टी सीएम और सुनेत्रा पवार साहब से मैं मिलने कर गया था। खास करके मैं ये लेटर को लेकर गया था मैं कि मैं उनको लेटर दूंगा कि हमारे एरिया में जो है ना अवैध मटका क्लब चल रहा है, ये जल्द से जल्द ये बंद होना चाहिए। हमारी महिलाओं का कितनी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है। अभी ये लड़के को तुम देखोगे, इधर ये लड़के को तुम देखोगे, ये बच्चा हमारा एकदम हीरा था, लेकिन ये वहाँ पे जाके नशे को कहते वो करके ये बर्बाद हो गया। आज इसके घर वाले रो रहे हैं इसके लिए। हमारे एरिया में कई लोग ऐसे लौटे बच्चे हैं जो वो उनके घर वाले नशे के चक्कर में जो है बर्बाद हो रहे हैं। नशा कहाँ से हो रहा है? वो मटका क्लब पे वहाँ पे आते हैं, 100, 150, 50 वहाँ से मिलता है उनको, वही अपना काम चलाते हैं। हमारी यही मांग है कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। और अभी ये लोगों के ये सारी लेडीज आई, इनका खुद आप दर्द सुन सकते हो, ये लोग किस तरह से परेशान है, पूरी पगार हार जा रहे हैं। इनके बेटे लोग, इनके कहते हैं आदमी लोग, आप खुद पूछ सकते हैं इन लोगों से। 2.5-3 महीना पहले हम लोग गए थे वहाँ क्लब बंद कराने। अच्छा। वहाँ थोड़ा ही बहुत था, ज्यादा नहीं था। लेकिन अब इसी टाइम पे वहाँ जाके देखो एक अड्डा बन गया है। इधर से भी उधर से भी चारों तरफ से अड्डा बन गया। आराम से कुर्सी लगा के, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के सब बैठे हैं। सारे बच्चे हमारे मोहल्ले कम ज्यादा बच्चे वहाँ जाके क्लब में खेलते हैं, पैसा हारते हैं, माँ बाप से घर में लड़ झगड़ के पैसा ले जाते हैं। तो ये बताइए ये बंद होना चाहिए कि और ओपन होना चाहिए? वहाँ टीपू सुल्तान गए थे, वहाँ जाके उन्होंने मना करा कि यहाँ क्लब नहीं चालू होना चाहिए। कुछ दिन बाद फिर चालू हो गया। क्या 2-4 दिन के बाद ही वो और मजबूत बन गया। और वहाँ पूरा झोपड़ा तान के पूरा पतरा लग के एकदम तैयार हो गया क्लब। जाने का फायदा क्या हुआ? जाने का फायदा क्या हुआ? हम लोग टीपू सुल्तान के साथ गए थे वहाँ पे, सब औरत लोग बोला आप लोगों ने कि आप गए थे, बंद दोबारा कोई अभी बात नहीं हुई। चालू हो गया। तो मोहल्ले के जो लोग हैं अपने घर के बच्चों को रोकते नहीं वहाँ जाने से कि आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए? आप जानते हो खाने पीने वाले बच्चे कैसे होते हैं? चाकू मार लिए, छुरी मार लिए, माँ को डरा ले, घर वाले को। बच्चे लोग ऐसे कर रहे हैं माँ बाप से, जबरदस्ती पैसा ले जा रहे हैं नशा में। होश नहीं रहेगा तो करेंगे क्या? सही। डीपी साहब के पास गया और सीनियर साहब के पास गया, जो कहते हैं लाइव सोहेल भाई जो न्यूज़ चलाए थे, मैंने वो कहते टेक करा कि ये महिला देखो किस तरह से ये रो रही है। मैंने वो वीडियो उनको दिखाया कि देखो किस तरह से रो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एक्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर शहर में कहते हैं एक्शन होना चाहिए। ये लेडीज है, ये बहुत रो रही थी उस वक्त, मैं वीडियो में देखा। रमजान में 30,000 रुपये पगार उठाया था। मैंने कलम में गई, मैंने बोली तो क्या बोलता है वो खाला जाओ यहाँ से। मतलब मेरा बच्चा रमजान में पगार उठाया, पूरा हारा तुम्हारे यहाँ। मैं बोली तो बोलता जाओ यहाँ से। मैं इतना उसको बदुआ दी रमजान में, रोजा रह के मैं पगार, रमजान में रोजा रह के मैं पगार पाई थी, लाई लेके गया, बैठा वहाँ देखे, वो मेरे को देख के भाग गया। मैं क्लब वालों को बहुत उल्टा सीधा बोली मली रमजान का मैंने अल्लाह चाहेगा ना तू गारब हो जाएगा। मैं बहुत खराब बोलता वो खाला यहाँ बदुआ मत, जाओ यहाँ से।
फिर मैंने वहाँ से अकेली औरत क्या करेगी, पब्लिक दुनिया की थी, मैं चली आई रो के घर पे रो के बैठी थी। पुलिस वालों के पास आप लोग कभी गए? नहीं। जाना चाहिए आप लोगों को, जैसे आप वो जो अपने यहाँ के MLA है ना, उनसे मेरा भाई फोन करके बोला मेरी बहन इतनी गरीब है। देखो हमारे मोहल्ले के जो है ना फर्स्ट टाइम जब कहते नौजवान लोग सब निकले ना, तो हमारे मोहल्ले का मोतबर आदमी जो नमाज रोजा परहेजगार वाला आदमी, वो जो है ना यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करते हुए बोले कि यार शहर के जिम्मेदार से मिला जाए। तो वो कोई जो है ना फंक्शन वगैरह में थे, तो MLA साहब के पास उन्होंने गए, उन लोगों ने जो है ना MLA साहब के पास गया और अपनी बात रखे। तो वो क्या बोले मालूम, तुम लोग मेरे को बार बार याद दिलाओ, मैं इसको जो है ना बंद करवा दूंगा। कहने का मतलब यार हम क्यों याद दिलाए, आपके शहर में आपके वार्ड में चल रहा है, ये चीज़ बंद होना चाहिए ना। अभी मैं बाकायदा हमारे कहते हैं वो महापौर साहब को और हमारे उप महापौर साहब को, MLA साहब को, हमारे वार्ड के चारों नगरसों को मैं बाकायदा लेटर दूंगा, क्योंकि उन्हीं के जो है ना उन्हीं के जो है ना वार्ड में ये चीज़ चल रहा है, और मैं उनसे मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। जैसे ये है जो यहाँ के MLA और सब यहाँ के लोग वो शर्म नहीं आती है, हम बार औरतें यानी रोड पे निकले, वो शर्म आना चाहिए ना कि हमारी औरतें, हम लोग जो है रोड पे हम लोग कभी निकलने वाले नहीं, लेकिन अभी हम लोग को रोड पे निकलना पड़ता है। वो MLA लोग को शर्म आना चाहिए ना कि हमारी माँ बहने रोड पे निकले और बोले ये चीज़ के लिए। कितनी बार हम लोग वहाँ जाके बोले, कितनी बार हम लोग बोल चुके, आज से नहीं बोले, बहुत दिन से बोले, लेकिन इसका कुछ होता ही नहीं है। उनको शर्म आना चाहिए कि हमारी लेडीज माँ बहनें सब उधर के रोड पे आए, ये चीज़ इनको शर्म आना चाहिए ना। अब टोरेंट का जो था, बालिया मामा जब यहाँ से आए खड़े हुए तो क्या बोले कि हम यहाँ से टोरेंट को भगा के रहेंगे। बालिया मामा को जीते इतना साल हो गया है, आए यहाँ पे टोरेंट हटाए क्या? टोरेंट को बोले तो उन्होंने यही वादा किया था कि टोरेंट को हटाएंगे, अभी तक भी टोरेंट पावर हटी नहीं है। हम लोग उसके लिए ना बहुत परेशान है। नहीं लगती है, मगर बच्चे छोटे नहीं है कि हम लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। छोटे बच्चे नहीं है, आज ये मोहल्ले में बैठे तो कल वो मोहल्ले में, तो कल वो मोहल्ले में बैठते, तो माए बाप उनके पीछे कहाँ कहाँ तक जाएंगे। आप बोलो कहाँ तक बच्चों के पीछे जाएंगे हम लोग। यहाँ के काउंसलर को, पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ की आवाज उठाना चाहिए कि पब्लिक इतनी बिगड़ रही है। 4 साल हो गया, अब सो रहे हो, अब उठे हो। 4 साल से क्या कर रहे थे? आज 4 साल हो गए क्लब खुल के। आजू बाजू जो कारखाने वाले हैं, अगर गाड़ी खड़े हो जाती तो डायरेक्ट बोलेंगे गाड़ी हटाओ। जब वहाँ नशा हो रहा है, मटका चल रहा है, तो कारखाने वालों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ से हटाना चाहिए। पुलिस को कंप्लेन देना चाहिए, आजू बाजू वालों को भी, उनके आजू बाजू वालों की भी गलती है। ये मोहल्ले की बात है कि मोहल्ले के नौजवान बच्चे मगर वो आजू बाजू वाले कारखाने वालों को भी बोलना चाहिए, उन लोग को भी कार्रवाई होना चाहिए कि तुम्हारे आजू बाजू ऐसा नशा हो रहा है, गलत काम हो रहा है और तुम लोग ये करवा रहे हो। आप लोगों का मेन ये क्यों बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। मेरा मतलब ये पब्लिक जमा करो, मीडिया को बुलाओ। ये काउंसलर को नहीं समझ रहा है कि जो मटका चला रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना, उसको अरेस्ट करना चाहिए। तो बंद हो जाएगा तो पब्लिक जाएगी नहीं ना, तो वो कर ही नहीं रहे कुछ। पब्लिक कहाँ तक, कब तक जाएगी पीछे पीछे? तुम जो देखोगे उबैद भाई, 200 मीटर पे ये स्कूल है ना, 50 मीटर पे आरोग्य केंद्र बना हुआ है। उधरी पे माना क्या शानदार मार्केट में, अभी मेरे को शानदार मार्केट से मेरे को फोन आया कि बोले यार शहर में जो है ना वो हमारे सीनियर साहब लोग सब ये वो नशा के ऊपर वो चला रहे हैं। आसिम भाई इसके ऊपर भी कुछ ध्यान दो, नशे के ऊपर यहाँ पे जो है। बोले यार उधर पे क्लब चलता है, बोले यार वही के आड़ में तो ड्रग्स चल रहा है, वही के आड़ में कंप्लेन आप लोगों ने लिखित में दी, आपने SCP DCP को भी दिया है, क्या कार्रवाई किया उन्होंने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी वही मांग है, जिस तरह से नशे के ऊपर आप कैसे मुहिम चला उसी तरह से मटके के ऊपर चला, क्योंकि मटका खत्म होगा, आधे से ज्यादा नशा वैसे ही खत्म हो जाएगा।